हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पाई टू आई चैनल में। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रेंज फंक्शन के बारे में। और रेंज फंक्शन के बारे में हमने फॉर लूप में पढ़ा है, लेकिन आज की क्लास में हम और समझेंगे कि रेंज फंक्शन होता क्या है, इसकी कैपेबिलिटीज क्या होती है। और साथ ही साथ लेक्चर के एंड में हम दो प्रोग्राम भी इंक्लूड किए हैं, जो कि एक अच्छा खासा प्रोग्राम है। तो लेक्चर के एंड तक आप रुकिए और उसको समझिए, देखिए कि कैसे प्रोग्राम होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहले हम बात करते हैं रेंज फंक्शन के बारे में। तो आपको फॉर लूप में जो मैंने बताया था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग से। यानी कि रेंज फंक्शन क्या करता है, तीन वैल्यू ले सकता है। यानी कि वो अगर चाहे तो एक नंबर भी ले सकता है, वो अगर चाहे तो दो भी ले सकता है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 1 और मैंने लिखा यहाँ पे 5। वो चाहे तो तीन वैल्यू भी आपका एज आर्गुमेंट ले सकता है, यानी कि 1, 10 और 2। ठीक है, अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है समझते हैं। तो पहला क्या है, रेंज। रेंज के बाद है आपका 5। यानी कि ये जो आपका वैल्यू है, ये है स्टॉपिंग पॉइंट। ये क्या है, स्टॉपिंग पॉइंट। और मैं आपको बताऊं, प्रोग्रामिंग में आपका जो स्टार्ट होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। यानी कि स्टार्ट कहाँ से होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। फिर जाएगा आपका 1, फिर जाएगा आपका 2, फिर जाएगा आपका 3, फिर 4, फिर 5। सही है? नहीं, आपने पढ़ा है फॉर लूप, यहाँ पे 5 आपका इंक्लूड नहीं होगा। यानी कि जो भी यहाँ पे आपका लिखा है स्टॉप वाला आपका जो नंबर है, उसमें से अगर एक कम कर दो, यानी कि क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। तो आपका स्टॉपिंग पॉइंट कहाँ तक आएगा, एक्चुअली 4 तक आएगा, यानी कि 5 आपका नहीं होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दूसरे वाले एग्जांपल में। तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया आपका स्टॉपिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से। यहाँ पे 0 से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमको स्टार्टिंग पॉइंट दिया है। अगर नहीं दिया है तब 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर जाएंगे 2, फिर जाएंगे 3 और लास्ट में 4। 4 तक क्यों गए, क्योंकि यहाँ पे 5 माइनस 1 का हमारा लास्ट है। अब अगला क्या है, इसको बोलते हैं स्टार्ट। क्या बोलते हैं इसको, स्टार्ट बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्टॉप। यहाँ तक तुमको समझ में आ गया कि पहला दो नंबर ये होता है। अगला जो होता है इसको बोलते हैं स्टेप। क्या बोलते हैं इसको, स्टेप बोलते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये स्टार्ट होगा 1 से, फिर +2 स्टेप में ये आगे बढ़ता जाएगा। यानी कि आगे आगे आपका क्या हो जाएगा, आगे आपका हो जाएगा 3, फिर होएगा 5, फिर होएगा 7, फिर होएगा 9। लेकिन 11 में ये लूप नहीं जाएगा। यानी स्टॉप पॉइंट इसका क्या है, स्टॉप पॉइंट इसका है 10 to 10 माइनस 1, यानी कि आपका 9 तक जाएगा और 9 तक हमारा आंसर आएगा। तो कुछ इस तरीके से हम रेंज पढ़ते हैं, समझते हैं। देखते हैं कुछ और चीजें। यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे रेंज, और रेंज के बाद मैं लिखता हूँ 10, 1 और -2। ठीक है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है ये क्या हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमने पढ़ा ही है। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एंडिंग पॉइंट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका -2। -2 का मतलब क्या हो गया, -2 का मतलब हो गया यहाँ पे ये है स्टेप। ठीक है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यानी कि ये जाएगा कहाँ तक, आपका 2 तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 है। ये पूरा पूरा आपका मैंने आपको बताया, अच्छे से समझाया। अब -2 का क्या मतलब है, -2 का मतलब है इसमें जो अलाउड वैल्यू है वो पहले तो आएगा 10 और फिर आपका 2 कम होगा। -2 मतलब 10 -2, यानी कि फिर आएगा 8, फिर आएगा आपका 6, फिर आएगा आपका 4, फिर आएगा आपका 2। तो ये आपका इसका आंसर आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर माइनस लिखा है तो स्टेप आपका माइनस भी हो सकता है। यानी कि आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आपका रेंज वेरी कर सकता है। अब आता है क्वेश्चन कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपका रेंज फंक्शन है तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे, तो उसको हम देखते हैं अगले एग्जांपल में। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल जो है वो है रिवर्स मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट कराना है। अभी तक अगर हमको प्रिंट करना होता फॉर, अभी पहले बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल की, फिर रिवर्स के बारे में हम समझेंगे। अगर इसको प्रिंट करना होता तो हम क्या करते, लिखते फॉर आई इन रेंज, और इसके बाद हम क्या करते हैं, 1 से लेके 10 तक हमको प्रिंट कराना है, 1 जा से लेके 10 जा तक। तो यहाँ पे लिखते 1, फिर लिखते 11। ठीक है, और इसको करते क्लोज। और यहाँ पे कोई नंबर ले लेते, मान लेते हैं नंबर हमको 5 का प्रिंट कराना है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट के बाद यहाँ पे हम लिख रहे होते, मान लेते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर इंटू आई। और इसके बारे में हमने फॉर लूप में पढ़ा है। अब बात करते हैं रिवर्स मल्टीप्लिकेशन टेबल हम कैसे प्रिंट करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा नंबर तुम्हारा सेम ही रहेगा, नंबर आपका 5 रहेगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर आई इन रेंज। अब रेंज आपका चेंज हो जाएगा। रेंज चेंज होने का मतलब क्या है, ये स्टार्ट आपका कहाँ से होगा, स्टार्ट आपका 10 से होगा।
ना रिवर्स का मतलब क्या हो गया? रिवर्स का मतलब हो गया अगर 5 का हमको टेबल प्रिंट करना है, तो 5 10 जा पहले आना चाहिए और 5 1 जा लास्ट में आना चाहिए। यानी कि 5 1 जा क्या होता है आपका 5, ठीक है? अब ये 10 से स्टार्ट होगा, जाएगा कहाँ तक? जाएगा आपका 0 तक। क्यों? क्योंकि हमें 1 जा भी प्रिंट कराना है, ठीक है? तो 0 होगा तभी 1 तक वो जाएगा और स्टेप क्या होगा? -1। ये बात हो गई। अब यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे, क्या प्रिंट करा देंगे? वही सेम चीज़, num इंटू आई, ठीक है? इसका प्रोग्राम देख लेते हैं और समझते हैं इसको और अच्छे से। यहाँ पे हमने क्या किया? सबसे पहले नंबर लिया, नंबर में हमने कराया इनपुट, यहाँ पे लिखा इंट और फिर किया इनपुट और इनपुट के अंदर मैंने दिया इंटर द नंबर यू वांट रिवर्स टेबल, ठीक है? यहाँ पे मैंने मैसेज दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें समझना है रेंज फंक्शन, यानी मैंने लगाया फॉर, मैंने लिखा यहाँ पे आई इन रेंज, ठीक है? अब इसके बाद हमें स्टार्ट करना है 10 से, स्टार्ट तो 10 से ही होगा। जाना है कहाँ तक? हमें जाना है 0 तक और -1, ठीक है? अब इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है? हमें प्रिंट करना है और प्रिंट में हम लिख सकते हैं सिंपल सा num इंटू आई। मैंने लिखा और लिख करके मैंने किया सेव, यहाँ पे आया, यहाँ पे इसको किया रन, ठीक है? रन करने के बाद पूछ रहा है एंटर द नंबर यू वांट रिवर्स टेबल, तो मैं लिखता हूँ 5। तो 5 का आप देख सकते हैं 50, 45, 40, 35, 30 ऐसा कुछ करके आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसको और अच्छे से लिख सकते हैं। और अच्छे से लिखने का मतलब क्या है? इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर, फिर आप लगा सकते हैं कॉमा और इसके अंदर आप दे सकते हैं जो है ये, या फिर एक्स दे देते हैं, ज़्यादा बेटर लगेगा। फिर कॉमा और फिर आई, ठीक है? और फिर कॉमा और फिर आप दे सकते हैं इज इक्वल टू, सॉरी, इसके अंदर इज इक्वल टू, फिर देते हैं कॉमा। अब इसका मतलब क्या है? इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? देखिए समझिए ध्यान से। अब यहाँ पे नंबर हमको पूछ रहा है तो हम नंबर लिखते हैं 6। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, ये समझ में आएगा कि 6 10 है या 6 1 है। तो इस तरीके से प्रोग्राम आप सही कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारे रिवर्स टेबल के बारे में। चलिए आगे हम देखते हैं। तो आगे है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये है आपका ट्रायंगल का पैटर्न है। यहाँ पे पहले वाले में आपका आना चाहिए स्टार, फिर आपका आना चाहिए 2 बार स्टार, ठीक है? यहाँ यहाँ पे ये नहीं होगा, ये 2 बार स्टार आना चाहिए, फिर 3 स्टार, ये 2 आपका डायग्राम है, ये हमको प्रिंट कराना है, ठीक है? चलते हैं कोड में और इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए पहले हम इसको हटाते हैं और यहाँ पे भी हम इसको क्लियर कर लेते हैं। मैंने कर लिया इसको क्लियर, ठीक है? इसको क्लोज करके अब समझिए ध्यान से, अब हमें क्या करना है? हमें तो सबसे पहले फॉर लूप लगाना है और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें नोट्स में भी, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको 5 टाइम्स प्रिंट कराना है। तो यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज और यहाँ पे हम लिखेंगे 1 से अगर आप ले रहे हैं तो 6 तक जाएँगे, 0 से ले रहे हैं तो 5 तक जाएँगे। या फिर सिंपल सा अगर आप कुछ नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए, ठीक है? तो 5 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे हमको प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है? हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है वही है आपका ट्रायंगल का, वहाँ पे लिखा हुआ है। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आई से, ठीक है? एक बार इसको करते हैं रन, फिर समझेंगे क्या है इसका मतलब। मैंने किया रन और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4, अगर आपको 5 प्रिंट कराना है तो यहाँ पे आप सिंपल सा स्टार्ट करिए 1 से, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करिए 1 से और यहाँ पे जाइए 6 तक। फिर इसको करते हैं रन, तो यहाँ पे आपका जो पैटर्न था वो प्रिंट हो गया। अब इसमें हुआ क्या है? ध्यान से समझिए। यहाँ पे पहले गया है 1 और 1 का मल्टीप्लाई जब इस स्टार सिंबल से हुआ है, तब क्या हुआ है? वो 1 टाइम प्रिंट हुआ है। इसको बोलते हैं इम्प्लीफिकेशन, ठीक है? फिर आपका 2 स्टार, फिर 3 स्टार, क्योंकि जिस नंबर से मल्टीप्लाई होता है उतने ही टाइम वो प्रिंट हो जाएगा। यानी पहले आपका i की जगह पे आएगा 1 तो ये हो जाएगा 1 टाइम प्रिंट हो जाएगा, फिर i की जगह पे आएगा 2 तो ये हो जाएगा 2 टाइम प्रिंट, इसी तरीके से 5 तक जाएगा, तो लास्ट में आपका 5 स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है? ये बात हो गई आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, चीज़ें आपको थोड़ा क्लियर हुई होंगी। अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप जाइए वेबसाइट पे और वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करिए। आई होप आपका दिन अच्छा जाए। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं कल के लिए क्लास में।